हाँ तो भैया मान लिया ना फिर कुदरत के निज़ाम को। कल मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का था और पूरी पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी टीम भी ऑफ कोर्स इंतज़ार कर रही थी कुदरत के निज़ाम का कि कब न्यूजीलैंड वो मैच हारे और साउथ अफ्रीका वो मैच जीते, ताकि हमारे जो सेमीफाइनल की राह है वो थोड़ी सी और बची रहे और थोड़ी और हमवार हो जाए। और वैसा ही हुआ, लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि मतलब 190 रन से हार जाए न्यूजीलैंड की टीम। सोचा था कि 10-20 रन से शायद हार जाएंगे, 1-2 विकेट से हार जाएंगे, बस किसी तरह हार जाएं ताकि मार्जिन जो है थोड़ा सा रन रेट का वो भी कम हो जाए और हार भी जाएं किसी तरह से, ताकि पॉइंट्स का जो वो कमी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। अब ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीते। उन दोनों मैचेस में एक मैच जो बहुत अहम है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आता है। वो अहम इसलिए है क्योंकि जितने मार्जिन से पाकिस्तान वो मैच न्यूजीलैंड से जीतेगा, नेट रन रेट में उतना ही न्यूजीलैंड की कमी आएगी और पाकिस्तान के नेट रन में उतनी ही बेहतरी आएगी। तो वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो मैच जुमेरात को खेला जाएगा। और उस मैच में कुदरत के निज़ाम का एक और करिश्मा भी सामने आ सकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश की पेशीन गोई की गई है। बहरहाल वो बहुत थोड़ी है, लेकिन उससे भी अच्छा जो कुदरत का निज़ाम है वो फिर आ सकता है, और वो ये है कि श्रीलंका और वो कुदरत का करिश्मा है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश हो सकती है और वो मैच वॉश आउट भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तब पाकिस्तान को सिर्फ पॉइंट्स की ज़रूरत है। इंग्लैंड वाला मैच जीत के, न्यूजीलैंड से भी जीत के वो आराम से सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। नेट रन रेट का कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस ऑफ कोर्स जीतने होंगे, क्योंकि कुदरत के निज़ाम ने अपना करिश्मा कर दिया। और अब जो पॉइंट्स टेबल है उस पर आप नज़र डालेंगे तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं, न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं। दोनों ने मैचेस साथ साथ खेले हुए हैं। लेकिन अब जो मसला आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो है -0.02, यानी कि आप उसको अगर 0.2 को देख लें तो 2 बॉलों या 2 रन्स का सिर्फ फ़र्क है। अगर वो 2 रन्स और 2 बॉलें ख़त्म कर दें तो पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो इस टाइम पॉजिटिव 0-0 या आप 0-0 कर लें कुछ भी, तो वो ऐसे समझें कि लेवल है। रन रेट इतना ज़्यादा कम नहीं है। और न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो है +0.38। अब इस रन रेट के फ़र्क को अगर मिटाना है सिंपली, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है, और अगर पाकिस्तान चेस कर रहा है तो उसको 35 ओवरों में ख़त्म कर दे, और अगर डिफेंड कर रहा है तो 83 रन से पाकिस्तान वो मैच जो है जीत जाए, तो नेट रन रेट पाकिस्तान का ज़्यादा हो जाएगा और न्यूजीलैंड का कम हो जाएगा। अब इसके बाद भी हालांकि एक मैच दोनों टीमों का रहता है, जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का होगा, और एंड में जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा। उन मैचेस में भी जो टीम जीतेगी और जो टीम हारेगी उनके नेट रन रेट में कमी और ज़्यादती हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच पत्थर की लकीर होगा और वहाँ पे जैसा हो गया तो ख़त्म है, ऐसा नहीं है। श्रीलंका मैच भी जीत सकता है ऑफ कोर्स अपना न्यूजीलैंड से। पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस अगर जीत जाता है तो फिर नेट रन रेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो सबसे मेन बात थी कुदरत के निज़ाम में, क्योंकि कुदरत का निज़ाम जो है इस वक्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हर कोई कुदरत का निज़ाम कह रहा है कि आ गया पाकिस्तान को बचाने, और वाकई में हमारा तो पहले ही यकीन था कि कुदरत का निज़ाम आएगा। और सब लोग जो इतनी ज़्यादा जो टीम पे तनकीद हो रही थी बाबर आजम पे कि वो कैप्टनसी नहीं कर सकते, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच को जल्दी ख़त्म किया था, जिसकी वजह से नेट रन रेट पाकिस्तान का बहुत अच्छा हुआ था। और न्यूजीलैंड जिस तरह से रात हारी है, और साउथ अफ्रीका ने हमारे ऊपर जो मिन्नत लगाई है और जिस तरह से उन्होंने मैच हराया, तो उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ख़ुद उनको ऑफकोर्स फ़ायदा ये हुआ कि वो अब ऑफिशियली तो नहीं लेकिन क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए अलॉन्ग विद इंडिया, क्योंकि 12 पॉइंट्स वाली टीमें अब इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो नेट रन रेट की बात भी आए तो भी ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका का ही है। तो साउथ अफ्रीका को कोई भी अब जो टीम है वो सेमीफाइनल खेलने से रोक नहीं सकती। वो ऑफिशियली ऐसे समझे क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने राह हमवार की है पाकिस्तान की। और कुदरत का निज़ाम जो है हमें बचाने के लिए आया है। 2022 के वर्ल्ड कप में जैसे आया था तब भी यही साउथ अफ्रीका थी, इन्हीं ने ही हमें बचाया था जब वो नीदरलैंड से हारे थे। लेकिन इस बार न्यूजीलैंड से जीत के इन्होंने हमें बचा लिया और कुदरत के निज़ाम को ले आए, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुक्रिया अदा करने की जो बारी है वो है पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि कुदरत के निज़ाम ने अपना काम जब कर दिया है तो अब सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क की, मेहनत की ज़रूरत है कि न्यूजीलैंड से अच्छा मैच जीतें, इंग्लैंड से अच्छा मैच जीतें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मैचेस जीतें। अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत जाती है तो जैसे भी जीते, उम्मीद काफ़ी है
कि पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर होगा, क्योंकि जब एक टीम दूसरी टीम से हारती है तो उनका रन रेट जितना कम होता है दूसरी टीम का उतना ही ज़्यादा होता है। तो जिस भी मार्जिन से जीतेंगे, इंग्लैंड के मैच में इनको क्लियर पता होगा कि हमने कितने ओवर्स में चेज़ करना है या कितने रन से डिफेंड करना है अपना टोटल। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस मैच में इतना क्लियर होगा इनको कि ऐसे जीत गए तो हमारा नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकता है, इतने से हारे तो हम लोग बाहर हो सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदे की बात है कि पहले से क्लैरिटी जब मिल जाती है तो टीम उसी इंटेंट से जाती है, उसी इंटेंट से चेज़ करने की कोशिश करती है और इसी इंटेंट से मैच जीत के वो सेमीफाइनल खेल सकते हैं। तो हमारी दुआएं यही हैं कि अब पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो मेहनत कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दोनों मैचेस जीते बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता हुआ हमें नज़र आए और सबके मुंह हम लोग बंद करें। जैसे 2022 की वर्ल्ड कप T20 में किया था वैसे ही अब हो, और वैसा ही होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब कुदरत का निज़ाम जो है उसने क्लियरली ये कह दिया है कि मैं पाकिस्तान के साथ आ गया हूँ एज ए थर्ड मेंबर।